हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। रुक जाओ अभी, बताओ क्या करना है। सुबह से करो। सुबह से या दोबारा से करूँ? चलो दोबारा से करते हैं। हेलो जी, आराम जी, आप सब कैसे होंगे? आप सब ठीक होंगे? अभी 7:30 बजे हैं, अभी बताया मुझे आरुषि ने। वैसे मैंने देखा नहीं टाइम क्या है, लेकिन कुल मिला के टाइम है स्कूल जाने का। आरुष और आरुषि रेडी हैं। आज नंदनी बंक मारेगी। आज ये जिक्र कर ही नहीं रही है, न इसने अपना बैग देखा, न अपने इसने शूज़ देखे हैं, और आई कार्ड वगैरह सब पता नहीं अस्त व्यस्त कहाँ फेंके हुए हैं इसने। पापा जी आज तो फीस ले जाने फीस? अरे बेटा, फीस का एडवांस में जमा है आपके। आपने फीस भी दे दी थी। और क्या, फीस तो जमा कराया था मैं कई महीनों की। क्या कह रहा था? कह रहा था फीस नहीं आई हमारी। कौन कह रहा था? आरुष मैम को। अरे मिसेल, तुझे पता नहीं है, कल फीस लेके जानी थी हमें। अरे नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ दिसंबर तक हो रही है भाई। मस्त रहिए स्कूल में जाके एकदम, तुम्हें कोई नहीं टोकने का। आज खाने में बनी है 2 सब्जियां, इसमें तो रोटी है और ये है मखाने की सब्जी, ये देखिए, और एक बनी है दाल। लेकिन गुड्डू के पापा खाएंगे मखाने की सब्जी क्योंकि दाल उन्हें बहुत कम पसंद है। इधर बनी हुई है दाल, ये चने की दाल है, और इसमें है माँ के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी। आप समझ सकते हैं, जब दांत में दर्द होता है तो नमक मिर्च भी लगने लगता है, तो इसलिए माँ ने बनवाई है अपने लिए मूंग की दाल की खिचड़ी। प्लेट ढक देते हैं। चलो जी, देखे आते हैं गुड्डू के पापा को। अब मट्ठा दही तो कुछ है नहीं, इसी से काम चलाना पड़ेगा, रोटी और सब्जी से। लंच बोले तो दोपहर का भोजन, और सब्जी में है मखाने की सब्जी। 2:20 हो चुके हैं। गुड्डू चिंकी स्कूल से आ गए हैं और इसने होमवर्क करना अभी शुरू कर दिया था, और बोल रहा है कि आप शाम के टाइम फिर रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो उससे पहले मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ। आज इस वाले रूम में है प्रीति, उस वाले रूम में उसे लेकर लेट गई थी, तो फिर मैंने सोचा यहीं पर बैठ कर करा देते हैं इसका होमवर्क। उसे नंदनी को दूध पीना था ना, तो इधर गुड्डू के पापा बैठ कर खाना खा रहे थे, तो फिर वो उधर ही लेट गई थी। हैं, ये थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, और खाना इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है डांट कर खिलाया है, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता है। और उसका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है और 3:30 बज गए हैं, बस 1 ही मिनट बाकी है। अब ये सामान यहाँ से उठा देते हैं, सारी बुक्स वगैरह बैग में लगा देते हैं। और बोल रहा था मम्मी पढ़ाई जो है वो शाम के टाइम करा देना, अभी मैं थक गया हूँ। बीच में 2-3 बार मैथ का काम करते हुए रेस्ट लिया है उसने, और अभी उधर पजल से खेलने के लिए चला गया है टीवी वाले रूम में। अभी आरुषि भी काम कर रही है अपना, प्रीति करा रही है उसका होमवर्क, और माँ तोड़ रही है जमी। चलो जी, बैग रख देते हैं। और अब की बार तो खैर किताब तो अभी 4-5 दिन ही हुए हैं आई है इनकी, जिल्ती वगैरह सब जो है, कवर वगैरह सब कुछ चढ़ा दिए थे। चलो जी, रबड़ कटर सब सामान इसमें रख देते हैं। बस अब तो पढ़ाई का काम बाकी है, लिखाई का काम कंप्लीट हो चुका है, और बस बैग रख दिया है यहाँ पर, और पीढ़ा भी उठा देते हैं। आज पीढ़े में बैठा के लिखवाया मैंने, मेज का ना एक वो निकाल दिया इन्होंने, पैंच निकल गया, तो उसका उस पर सही से हो नहीं रहा काम, बैठ के अंदर रख देते हैं स्टोर में। पीढ़ा अंदर स्टोर में रख देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी अंदर स्टोर में रहती है, स्टोर का यही तो फायदा है। और आगे से अपना पर्दा लगाओ, छुट्टी करो। माँ ने आटा बना लिया है जमों के लिए, और जमे तोड़ रही है माँ। चुन्नी पे तोड़ते तो और बढ़िया उठते हैं, पहले प्रांत में, मतलब माँ ने सोचा कि प्रांत में आटा गूंदा तो इसमें तोड़ के देख लेते हैं। और चिंकी को तो बहुत ज़्यादा शौक है, वो तो अपने आप से ही, मतलब सावन का महीना लगते ही कि माँ आटा बना लो, जमे तोड़ेंगे, उसे शौक है। गुड्डू को हालांकि कोई इंटरेस्ट नहीं है जमे तोड़ने में। पूजा ने भी जमे तोड़ लिए हैं, ये देखो जी लगी हुई है ये भी, और नंदनी सोई हुई है, और ये आ गया है पजल से खेलने के लिए। ये एक हाउस रोज बनाता है, और रोज फिर इसके हटा के मुझे रखना पड़ता है। हाँ बोलो भाई, ये तुम क्या बना रहे हो भाई? घर का भंजर है, घर घर बना रहे हो? पीछे नंदनी भी लेटी हुई है, जरा ध्यान रखना, ठीक है? अब थकान तो नहीं हो रही है तुम्हें? तो पढ़ाई तो करोगे ना थोड़ी देर बाद? क्यों? मेरे को आता है आता है पढ़ना?
आज मैं दोपहर में नहीं सोऊंगी और मैं सोच रही हूँ माँ का ये पेटीकोट जो है बना दूँ। इसकी कटिंग जो है मैं भूल गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 साल तो हो गए हैं मुझे। मैंने सिलाई करनी बिल्कुल बंद कर दिया है, नहीं तो मैं पहले खुद के कपड़े या पेटीकोट ब्लाउज वगैरह सब कुछ खुद ही सिलती थी। तो माँ बोली थी कि मेरा पेटीकोट सिल लेना, और मैंने बताया था कि वो आसपास में 1-2 जगह पूछ के भी आई है, लेकिन मैं जो है कटिंग भूल रही थी। तो मैंने अपने पिछले एक वीडियो में देखा था कटिंग, तो वो मुझे समझ आ गया, मेरे ध्यान आ गया। और जब कितने दिनों बाद में ये सारी चीज़ें करते हैं तो सामान जो है वो नहीं मिलता है खोजने से भी, ना ही चौक है ना ही इंची टेप है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है खो गई है। जब हम लोग जो काम करते रहते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं, सारा सामान जो है अच्छे से रखते हैं। और कैंची भी जो है वो काफ़ी दिन हो गए हैं लगवाई थी मैंने, तो अभी थोड़ा सा मोटा मोटा मतलब कपड़ा वैसा काट देती है वो, तो फिर भी सही चल रही थी। बच्चे जो हैं बुक्स वगैरह कवर वगैरह काटते रहते हैं, तो इसमें दांते पड़े हुए थे, फिर भी जो है काम चला ही दिया इसने। तो ये पेटीकोट जो है मैंने मेजरमेंट किया है पेटीकोट से ही रख रख के, तो उसी तरीके से मैं इसको बना दूंगी। इसमें जो है धागा भरने वाला नहीं है बिल्कुल भी, हाथ से ही इसको किसी भी लकड़ी में या किसी भी चीज़ की सहायता से भरना पड़ता है। और रील पूछ रही थी माँ से, रील जो है धागा एकदम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मजबूत वाला धागा नहीं है। और 3 रुपए की रील आती है, देखिए उसमें भी मजबूत धागा नहीं है। पहले 2 रुपए की आती थी और उसमें मजबूत धागा आता था। पहले तो मशीन सही चल रही थी, लेकिन धागा जो है नीचे फंस गया था। थोड़ी सी भारी भी चल रही थी ये मशीन, काफ़ी दिनों बाद मैंने सिलाई की है। वैसे जो है जिन कपड़ों को रिपेयर करना पड़ता है कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन इसे मैं ठीक करके रखूँगी, जब चाहे तब जो है हम इससे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने धागा जो है निकाल दिया था, अभी मशीन जो है अच्छे से चल रही है। और पेटीकोट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस प्लेटें डालने में ही टाइम लगता है। तो अब मैं थोड़ी देर में बना दूंगी इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है बिल्कुल भी। तो मैं माँ को दिखा रही थी, देखो सही से जुड़ गए हैं ना। तो मुझे ये लग रहा था कि कभी ख़राब हो जाए या फिर कटिंग गलत हो जाए, लेकिन शुक्र है कि वो अच्छे से कटिंग भी हो गई और सिलाई भी। अभी मैं प्लेटें लगा रही हूँ, थोड़ी देर में बनाकर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पेटीकोट जो है एकदम बन के तैयार हो गया है। और अभी शाम का टाइम हुआ है, घर में थोड़े से झाड़ू वगैरह के, संगवाने के, कपड़ों के काम कर दिए हैं। जारवीर बाबा की पूजा करने के लिए हमारे यहाँ से जो है परिवार से ही इनके भतीजे जात बोल रखी है उनकी, तो वो लोग लेकर जाएंगे वहाँ पर निशान, राजस्थान बागड़ में। तो माँ भी वहाँ पर सेवा में है, तो वहाँ पर जाना है दोनों टाइम मुझे पूजा करने के लिए। कोई सी भी जा सकती है, मैं भी और प्रीति भी, लेकिन प्रीति जो है कम ही जाती है और वो उस दिन जाएगी जिस दिन पिंकी दीदी या कोई भी चाप लेकर आएंगे। तो डेली की पूजा होती है, दोनों टाइम की, चने की दाल, दिया बत्ती और जो अपनी श्रद्धा है मीठा कुछ भी ले जा सकते हैं। तो चलते हैं, मैं और गुड्डू के पापा जाएंगे, मत्था टेक के आएंगे। अभी ये बच्चों को लेकर आए थे थोड़ी देर पहले वहाँ से, क्योंकि हमारी फैमिली में ही है। तो आ गए हैं पूजा करने के लिए, और यहाँ पर शाम का टाइम है तो भंडारा भी शुरू हो गया है। जो माँ बीजना हाथ में ले रही है, तो ये होती है असली सेवा, जिसे जो है बीजने को हिलाते रहना है जब यहाँ पर लोग आएंगे पूजा करने के लिए। जैसे गर्मी है और गले में नाला बंधा हुआ है माँ के, तो जब तक ये पूजा रहेगी, मतलब 4-5 दिन की है, जब तक कंदूरी होगी तब तक माँ को यहीं पर रहना है। और चलो जी, प्रसाद ले लिया है इन्होंने भी, और आशीर्वाद भी ले लेते हैं बाबा जी का, जाहरवीर का। बहुत मान्यता है हमारे यहाँ पर, पहले मुझे पता नहीं था इनके बारे में, लेकिन यहीं पर आकर मुझे सब चीज़ों का पता चला है। क्योंकि हमारे उधर जो है माड़ी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है जगह जगह बन गई है। और अभी कलावा बंधवा लेते हैं हाथ में, ये भी आशीर्वाद स्वरूप ही बांधा जाता है। इन्होंने बंधवा लिया था और सब इनसे पूछ रहे थे कि हाथ में क्या हुआ है, इन्होंने बताया फिर। और माँ के बिना ना मतलब घर भी खाली खाली सा लग रहा है, हर वक्त पूछते रहते हैं तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं। तो पूछते तो यहाँ पर भी रहेंगे, लेकिन वही है कि मन कैसे लगेगा, शाम को कैसे सोएंगे। बच्चों के साथ में रहती है हर टाइम, नंदनी का भी ध्यान रखती है हम लोग, तो मैं और प्रीति तो काम में लगे रहते हैं, तो वही हो रहा है। तो लेकिन भगवान की कृपा से जो है सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। और अच्छी बात है, सेवा करना ये मौका नसीब वालों को मिलता है। तो हमने माँ को जो है मैंने बोल दिया था, अगर वो लोग बोलेंगे तो आप जो है हाँ भर देना, दुख हो या सुख वो जीवन के साथी हैं हमारे। लेकिन ये सेवा जो है बार बार नहीं मिलती है, बड़े नसीब से मिलती है। तो यहाँ पर अभी इन्होंने बोला है कि भंडारे में ही प्रसाद ग्रहण कर लेना, और जो लोग सेवा में हैं वो लोग यहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं। मैं दूसरी साइड में थी, बाहर जो है वो जेंट्स लोग सब लगे हुए हैं, और देखिए आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। प्रसाद कढ़ी चावल का ही बनाया जाता है ज़्यादातर यहाँ पर।
चढ़ाने और मत्था टेकने गए थे गोग्गा जी महाराज के दरबार में। आपको बताया था कि यहाँ से जात लेके जाते हैं और जाते हैं राजस्थान में बागड़। बागड़ है जगह वहाँ पे, तो गोग्गा जी की माड़ी है वहाँ पे, वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे 2-3 दिन भंडारा चलेगा और सेवा चलेगी। तो सेवा होती है यहाँ पे, भंडारा होता है, पूजा होती है सुबह शाम दोनों टाइम। तो पूजा कर ली थी और भंडारा भी खा रहे थे वहाँ पे गए तो साथ में, लेकिन मेरे से पहले चली आई। मैं पंगत में बाद में बैठा, ये खा के भी निकल ली। जब तक मैं वहाँ पे चप्पल ढूंढता रहा, भाई चप्पल पहन के तो आई होगी, देखो यहीं पे है या चप्पल जा चुकी हैं। आध घंटे बाद मैंने फोन करा, मेरी ना मतलब तक आई नहीं क्योंकि वहाँ ना सेक्शन, हाँ लेडी और जेंट सेक्शन अलग अलग थे वहाँ पे। ये घर के अंदर थी, हम बाहर खा रहे थे वहाँ पे। तो पता चला कि फिर फोन करा इसने कि मैं तो आ गई थी। ए देखो ऐसे जा छोड़ के आग रहेगा, बताओ जी, है नहीं ऐसे, है नहीं गलत बात है कि नहीं, बताओ जी। कल भी छोड़ के नहीं आने, कल साथ में जाके साथ में आऊंगे, साथ में हो सके प्रसाद खावांगे। यही काम अगर मैं कर देता तो पूरा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाता, गुस्सा हो जाती मैं। तो चलो खैर, ये तो था एक मजाक। अब वहाँ पल्ला कर रखा था मैंने, तो कैसे ढूंढती है बताओ। कोई बात नहीं, तो हम आ गए हैं और कई दिनों तक ऐसे ही प्रसाद वितरण होगा वहाँ पे। सुबह शाम दोनों टाइम भंडारा चलेगा, ढोल नगाड़े चलते हैं वहाँ पे। और वहाँ 4-5 दिन के लिए वहीं पे रहेगी। हाँ, एक चीज और, माँ ना वहाँ सेवा में रहेगी और 4 या 5 दिन के लिए वो वहीं पे रहेगी। घर पे केवल सुबह सुबह यहाँ से फ्रेश होके कपड़े वपड़े चेंज करके जाएगी और 24 घंटे वहीं पे रहना है, सेवा में रहना है। और जो बीजना मिलता है ना, उसकी सेवा मतलब ज्यादा उसका महत्व माना जाता है ज्यादा। तो जी बताएंगे आपको एक नई पूजा की विधि और जो परंपरा है यहाँ पे हमारे इधर खूब चलती है। बागड़ राजस्थान खूब जाते हैं मैडी पे लोग पूजा करने श्री गोग्गा जी महाराज की, और बहुत मान्यता है उनकी, बहुत मानते हैं। और जी सबका अपना अपना हिसाब किताब है मानने का, तो हमारे यहाँ पे जैसा होता है जी हम आपको दिखाएंगे।